आपने सुना होगा कि नीट परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात जिस किसी की भी आयु 31 दिसंबर या उससे पहले 17 वर्ष हो चुकी है, सिर्फ वही नीट की परीक्षा दे सकते हैं और किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात को गलत साबित किया है देश की एक बेटी श्री हरिणी ने, जिसने ये साबित कर दिया है कि अगर आप में प्रतिभा है तो न अधिकतम आयु और न ही न्यूनतम आयु आपको रोक सकते हैं। आज की इस पेशकश में विस्तार से करेंगे इस बारे में बात की क्या है पूरा मामला, कौन है श्री हरिणी। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और रोजगार से जुड़ी आज की खबरों के बारे में। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा आयोजित होने वाली जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन आयोग द्वारा इस भर्ती में आयु सीमा में छूट न देने की वजह से कई अभ्यर्थियों का जीडी कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने का सपना अधूरा रह सकता है। गौरतलब है कि आयोग ने 2018 के बाद सीधे 2021 में जीडी कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इस वजह से कई अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं और अब उनके द्वारा उम्र सीमा में छूट देने की मांग की जा रही है। वहीं एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के कुल 25,271 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू की है, जो 31 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। आपको बता दें, एसएससी जीडी 2021 भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 1 अगस्त 2021 तक 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। दरअसल एसएससी ने जीडी कांस्टेबल की भर्ती 2018 के बाद पहली बार निकाली है और इस वजह से कई अभ्यर्थियों की आयु निश्चित सीमा से अधिक हो गई है। इस वजह से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा यानी कि 23 वर्ष है, उसे और बढ़ाया जाए। साथ ही उनका कहना है कि एसएससी की गलती की वजह से कई छात्र फॉर्म भरने से चूक रहे हैं, इसलिए एसएससी अगर उम्र सीमा नहीं बढ़ा सकती तो उसे उम्र सीमा के मापन के लिए निश्चित की गई तारीख यानी कि 1 अगस्त 2021 के बदले 1 अगस्त 2020 से उम्र जोड़नी चाहिए। आपको बता दें, एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के कुल 25,271 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। आयोग द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार बीएसएफ के 7,545, सीआईएसएफ के 8,464, एसएसबी के 3,806, आईटीबीपी के 1,431, असम राइफल्स के 3,785 और एसएसएफ के 240 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। आपको बता दें कि 2018 भर्ती के अभ्यर्थी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। इससे पहले एसएससी जीडी 2018 का मुद्दा राज्यसभा और कई राज्यों की विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में ना ही कोई फैसला लिया गया और ना ही अभ्यर्थियों से कोई बात की गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना से नौकरियां खोने वाले लोगों के आंकड़े में एसएससी जीडी के अभ्यर्थी भी शामिल हो जाएंगे। सरकार और एसएससी का यह दायित्व बनता है कि हर साल सेना में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती निकले और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करे, लेकिन न सरकार न ही एसएससी अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रही है। एसएससी जीडी भर्ती से जुड़े अगर आपके कोई सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब बात करते हैं नीट के बारे में। दरअसल द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश पर एक तरफा अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़की को दिसंबर 2021 में 17 वर्ष की आयु को पूरा करे बिना नीट परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। दरअसल एनटीए द्वारा दायर इस आधार पर एक रिट जिसमें कहा गया है कि कम उम्र के उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और एस कन्नमल ने यह कहते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया कि छात्र को नोटिस दिए बिना अंतरिम रोक का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यह अपील न्यायमूर्ति बी पुगलेंडी द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ की गई थी, जिन्होंने 16 वर्षीय श्री हरिणी को नीट 2021 में भाग लेने की अनुमति दी थी। इससे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी द्वारा न्यूनतम आयु में ढील देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि लोगों को तैयार होने पर विश्वविद्यालय और कॉलेज जाना चाहिए, न कि जब वे जाने के लिए पर्याप्त उम्र के हों। न्यायाधीश ने कहा था कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस उसे नीट 2021 लिखने के लिए फिट पाती है तो उसे इसमें बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए आदेश पारित किया था कि 2 साल और 8 महीने की उम्र में भी याचिकाकर्ता के पास 169 का बेहतर आईक्यू था। स्कूल के दिनों में उसे डबल प्रमोशन दिया गया था और इसलिए इस मार्च 16 साल की उम्र में 12वीं कक्षा पूरी करने में वह सक्षम थी। नीट 2021 के लिए उपस्थित होने में परेशानी का अनुमान लगाते हुए उसने जुलाई 2019 में ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें नीट के लिए आवश्यक न्यूनतम 17 वर्ष की आयु में छूट की मांग की गई थी। मंत्रालय ने एनटीए को अपना प्रतिनिधित्व भेजा, लेकिन बाद में 22 अगस्त 2019 को इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा के 1997 के नियम के तहत 17 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों को नीट में बैठने की अनुमति नहीं दे सकती।
लेकिन जब अस्वीकृति के आदेश को अदालत में चुनौती दी गई तो न्यायमूर्ति पुगलेंदी ने बेल्जियम के बच्चे लॉरेंस सिमंस, जो 11 साल की उम्र में स्नातक पूरा करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, और भारतीय अमेरिकी तनिष्क अब्राहम के उदाहरण का हवाला दिया, जो 15 साल की उम्र में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्नातक बन गए थे। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि जहां तक श्री हरिनी का संबंध है, वह 17 वर्ष पूरे करने में उनके पास 4 महीने और 5 दिन कम होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक IQ है। इस अदालत का विचार है कि उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सकता है और उसे नीट में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। वास्तव में वह प्रवेश परीक्षा में बैठने का मौका मांग रही है, न कि सीधे मेडिकल कोर्स में सीट के लिए। हालांकि इसके बाद जब NTA के वकील ने कहा कि नीट के लिए पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर 17 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार नहीं करेगा, तो न्यायाधीशों ने कहा कि रीट याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बस अपील स्वीकार कर ली और छात्र को नोटिस देने का आदेश दिया। अब आगे देखना होगा कि क्या श्री हरिनी नीट 2021 की परीक्षा दे पाएंगी या NTA जीत जाएगी। क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।